एक खुशखबरी आपके लिए है कि आपने उर्से हुजूर ताहिर मिल्लत रचाया है और वो शख्सियत बिलग्राम शरीफ से ताल्लुक रखती है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं तमहीद यहीं पर शुरू करूंगा। 10 से 15 मिनट में आपको मैं जांच लूंगा कि आप 20 मिनट सुनेंगे या 25 मिनट या 45 मिनट। खुतबा तो पढ़ लूंगा जी, करम इनायत। अगर इजाजत हो तो बहुत मुख्तसर ही रखें। हाँ, बहुत तकरीरें बगैर खुतबे की भी हो गई हैं। हो गई है ना। जी 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 जी। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। सुभान अल्लाह। वाह वाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वाह वाह। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़नु मिदादुल उलमाई व दिमाउश शुहदाई यौमल क़ियामति फला युफ़द्दलु अहदुहुमा अलल आखर व फ़ी रिवायतिन उख़रा फ़युफ़द्दलु मिदादुल उलमाई अला दिमाइश शुहदाई। वल हकीकतु मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला गदवतिन फी तलबिल इल्मी अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन मियति गज़वा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर अपनी गुलामी का सबूत पेश करें। अपने आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना बिबना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। यकीनन लायक मुबारकबाद हैं आप हज़रात सरे शाम से अब तक बैठे हुए हैं और ये बहुत ताज्जुब खेज मरहला, बहुत ताज्जुब खेज मरहला। हाँ भाई, 1:30 बजे रात में अगर आप ऐसे बैठे हो ऐसा लगता है जलसा अभी शुरू हुआ है। वाह वाह। आपकी आंखों में नींद का खुमार नहीं बल्कि जलवे सादाते किराम का खुमार। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। हाँ, बल्कि जलवे शहजादे बिलग्राम का खुमार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठे आप हजरत कारी नूर मोहम्मद साहब क़िबला सदरे जलसा जो कि क़यादतो सियादतो सदारत के हाथ में मौजूद हैं कि कहीं और गए तशरीफ ले गए। असल में आज उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, हजरत को शायद लाने गए। दीगर उलमा अहले सुन्नत हमारे स्टेज पर हैं। अगर नाम छूट जाए या नाम ना ले पाऊं तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। आपका मकसद अदा होना चाहिए, वरना ये नाम तो शाम से लेकर के रात तक बयान ही होते रहते हैं अक्सर। जी है कि नहीं? बहुत सारे उलमा हमारे और आपके माबैन मौजूद थे और आपके दयारे मोहब्बत ही के शायद हजरत मौलाना अल्लामा गुलाम रसूल साहब मुझसे पहले जिनकी तकरीर हुई है कि नहीं, वो भी हाँ माशाअल्लाह उम्मीदें बराई सुकून इत्मीनान के साथ। बात सुनिए, सुकून इत्मीनान के साथ अपनी जगह पर आप खड़े रहेंगे, वरना कहीं ऐसा ना हो लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा झेली। आप वहीं पर अपनी जगह पर रहें। हजरत तशरीफ लाएंगे, रुख अनवर की जियारत करेंगे, प्रोग्राम खत्म होगा, जब इजाजत मिलेगी तब मुसाफा करेंगे। बारगाह का अदब समझो, है कि नहीं? खड़े हो जाएं, अलबत्ता खड़े हो जाएं, आप अदबन खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर ताहिर मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, हुजूर सैयद सईद मियां शाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, वाहिदी दूल्हा, तैयबी दूल्हा, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। हजरत तशरीफ ले आए। एक मरतबा झूमकर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक भी जगह ऐसे नहीं जहाँ पर माइक सही तरीके से रख दिया जाए। थोड़ा सा आप थोड़ी सी जहमत दें। नहीं माशाअल्लाह। वैसे भी अब वक्त तो नहीं है, तफसीली गुफ्तगू की जाए मुख्तसरन 10 से 15 मिनट जो भी है आप समाप्त कर लें। झूमकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वालिही सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह साउंड बहुत बढ़िया है और आपकी उंगली लग जाए तो फिर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुबारकबादी आप लोगों के लिए और खासकर हशमत दी पतली बहुत उम्दा। वाह 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 के जुमला सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों के लिए कि आपके यहाँ कोई मामूली शख्सियत जलवाबार नहीं हुई। क्या बात है। शहर बिलग्राम शरीफ की वो अबकरी शख्सियत शहजादे हुजूर सैयदी ताहिर मिल्लत पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत फजीलतुल्लाह हज़रत अल्लामा अलहाज अशाख सैयद सईद अख्तर मियां ज़ादहुल्लाहु शरफ़न व करमन व अदाम अल्लाहु दिल्लहु अलैना हमारे और आपके सामने तशरीफ फरमा है। अपने माथे की निगाहों से आप मुशाहिदा करें हजरत के जलवे ज़ेबा की और आप अपने नामे अमाल नेकियों में ज़्यादती करें। बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। चूँकि बहुत मुक़द्दस बारगाह है, मुझ जैसा नाक़िस बंदा अगर बयान भी करे तो कुछ नहीं कह पाएगा। एक मफहूम एक झलकी आप तमामी हजरात के सामने रखता हूँ। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वत्तक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी जात लिदावतिही लशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुज्तबा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बि बिल मुर्तज़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वक़्फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी सअद सईद ज़ुबैर तलहत व अबी उबैदत व इब्न औफ आशिरिल करमी। या रब्बि इग़फ़िर बिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फिल मस्जिदिल अक़सा व फिल हरमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे और आपके इमाम सैयदना इमाम आदम अबू हनीफत नुमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु मौला ताला अन बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रक़म तराज हैं। दो शेर आप सुन लें। आप क़सीदे नुमानिया के फरमाते या सय्यद सादाती जीतुका क़ासिदा वर्जु रिदाका वहतमी बिहिमाका वल्लाहि या खैरल खलाइक़ इन्नली क़ल्बन मशूक़न ला यरूमु सिवाका अंतल्लज़ी लम्मा रुफ़िता इलस समा बिका क़द समत व तज़य्यनत लिसुराका या रसूल अल्लाह या मालिकी कुन शाफ़ई फ़ी फ़ाक़ती इन्नी फ़क़ीरुन फ़िल वरा लिग़िना का या रसूल अल्लाह। हमारे हजरत आपके हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्ज़ज़तुम मिन मुअज्ज़ज़ाति रसूलिल्लाह गवाज़ बहर मारिफ़त फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन जबलुल इस्तिक़ामत कंज़ुल करामत सय्यदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
रकम तराज हैं। अरीज़ा यूँ पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर। सिर्फ 2 शेर पेश करूंगा, ये 2 शेर में आपको समझना है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और बलागत के आला दहलीज पर अपने नोके कलम को रख कर वक्त के मुजद्दिद ने शेर लिखा है, समझने की कोशिश करें। उर्दू में है, देखता हूँ आप उर्दू कितना समझते हैं, आप इस जबान में कितने माहिर हैं आप। गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। और चमने तैबा है वो बाग की मुर्गे सिदरा, चमने तैबा है वो बाग की मुर्गे सिदरा। बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। वो मकाम है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर, उस दर अनवर की बात हो रही है। जब यही शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पहुंचे थे उस शेर पे, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, पढ़ते पढ़ते जब इस पर पहुंचे थे तो आपके इल्म ने जवाब दे दिया था। अब आगे लिखें तो क्या लिखें, पढ़े तो क्या पढ़ें, बस इसी शसोपंज में थे। तब रात में जब नींद आई तो ख्वाब में प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर के आए, तशरीफ लेकर के आए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादी कहो, कहना क्या चाहते हो। कहा हुजूर एक जगह पर आकर रुक गया हूँ। बलगल उला बि कमालिही, पहुंचे बुलंदी को अपने कमाल से। कशफत दुजा बि जमालिही, दूर की अंधेरे को अपने जमाल हुस्नो जमाल से। हसनत जमीउ खिसालिही, पाक है, अच्छी है, खूबसूरत है। प्यारे मुस्तफ़ा की जितनी भी औसाफ हैं, सारे औसाफ बहुत ज्यादा आला मर्तबे पर फायदे। हसनत जमीउ खिसालिही। तब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सादी कह दे सल्लू अलैहि वालिही, मुझ पर दुरूद पढ़, मेरे आल पर दुरूद पढ़, तेरे कसीदे मुकम्मल होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम आला हज़रत सरकार को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाथ उठा करके बताएं कितने लोग जानते हैं और मानते हैं। सब हाथ उठाकर, माशाअल्लाह सब, अब सब हाथ नीचे कर लें। कितना जानते हैं आला हज़रत सरकार के सिलसिले में? मुझे नहीं लगता आप जितना जानते होंगे वो उतना काफी हो आपके लिए। पूरी दुनिया आला हज़रत सरकार के कसीदे पढ़ती है, आपके उलूम व फनून का लोहा मानती है। और यकीनन सैयदी सरकार आला हजरत जो कि फनाफिल गौस हैं, फनाफिल रसूल हैं, आपका वो मकाम था। उस आला मकाम पर जब आपने अपने नोके कलम को संभाला और जब लिखना शुरू किया, पहला फतवा आपने लिखा था पौने 14 साल की उम्र में। कितने? पौने 14 साल की उम्र में। हसमड्डी पतली के मुसलमानों अपने बच्चों को पढ़ाओ। पौने 14 साल का आपका बच्चा कोई आलिम मुझे दिखाओ। आप अपने आप को दावा करते हम मसलके आला हजरत के चाहने वाले हैं, मसलके आला हजरत के मानने वाले। यही तो आला हजरत को जानते और मानते हैं। सिर्फ जानना मानना ये कमाल नहीं, बल्कि आपके तर्जे अमल को अमल में लाना ये कमाल है। मौलाना गुलाम गौस सुहेल साहब जाफराबादी मौजूद है, जिन पर बारगाह बेलग्राम का खुसूसी फैजान है। हमारे मरकजी साहब और दीगर शोरा अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। बोलो है कि नहीं है? बात पते की है कि नहीं? पौने 14 साल, 13 साल 10 महीने 4 दिन के वक्त आपने पहला फतवा लिखा था। बहुत आपने समात किया होगा इस वाक़े को, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो फतवा था कौन सा? इस्तिफ्ता कैसा था? वो आया किस बाबत था? बहुत दकीक मसला था, जिसके जुज़ियात अगर बाबुल फिक़्ह में ढूंढे जाएं तो शायद ना मिले। इस तरह से जैसे आला हज़रत सरकार ने बयान किया। हजरत आप आगे बढ़िए, माशाअल्लाह तशरीफ लाएं, मेहमाना मेसरा सलामत रहे। जुज़ियात तलाश करना शुरू करें, शायद आपको मिलेंगे। सवाल किया गया था आपसे उस इस्तिफ्ते में ये था कि ये बताओ कोई बच्चा अय्याम रदात में अगर अपने माँ के पिस्तान से दूध पी ले, किसी के औरत के पिस्तान से दूध पी ले, तो वो रज़ात साबित हो जाएगी, वो उसकी रदाई माँ हो जाएगी। बोलो है कि नहीं? यही तो है। अय्याम तुफूलत में, अय्याम रदात में रज़ात ये कैद इसलिए लगा रहा हूं
ताकि उसी कैद के साथ ये हुक्म है, उस कैद से बाहर हुआ हुक्म खारिज। अय्यामे रदात में अगर किसी की पिस्तान से उसने दूध पी लिया, जिसके भी पिस्तान से दूध पिया वो उसकी माँ हो गई, वो उसका बेटा हो गया, ये रजात है। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल पूछा गया मुंह नहीं बल्कि नाक के जरिए किसी लड़के के पेट में किसी माँ के पिस्तान से दूध चला जाए। बच्चे वैसे भी डब्बे से भी दूध पीते रहते हैं, कभी कभी मुंह नहीं बल्कि नाक के जरिए से भी अंदर चला जाता है। नाक के जरिए से अगर पेट में चला जाए, जौफ में चला जाए, रजात साबित होगी। क्या वो उसकी मां बन सकती है, रजाई मां हो जाएगी, या उसका रजाई बेटा हो जाएगा या नहीं? ये सवाल था उस वक्त, रजाई बेटा होगा कि नहीं। इतना दकीक मसला 14.25 साल के बच्चे के सामने आया था। मुस्तफ्ती ने आकर बड़े हजरत अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमत रिजवान को दिया, कहा हुजूर ये मसला हल फरमा दें। आपने फरमाया कि चले जाओ, वो मौली साहब बरामदे में बैठे हुए हैं, उनसे इसको दे दो और कह दो कि बड़े हजरत ने फरमाया है, इसका जवाब आप दे दें। वो बंदा गया बरामदे में, तलाश किया, तलाश करके वापस आए, कहा वही मौलाना, ना कोई मौलवी, ना कोई मुफ्ती, ना कोई अल्लामा, ना कोई फाहमा, वहां कोई नहीं है। अल्लामा मौलाना नाम के कोई नहीं। कहा कोई है? कहा एक छोटा सा बच्चा है, वो बैठा हुआ है। तो कहा तुम जिसे छोटा बच्चा कह रहे हो, मैंने जवाब उसी के लिए दिया है, मैंने उसी को कहा है कि जवाब लिखो। हम अपने बच्चों को कंपेयर करें, मुआजना करें, तराजू के पल्ले में रख करके तोलें, और बरेली के शहजादे को देखें। आप देखें, आपको पता चलेगा कि हम तालीम में कितने पीछे हैं। मेरी गुफ्तगू से एक पहलू ये भी निकलता है कि आप तालीम में कितने पीछे हैं, ये भी देख लें। अगर इल्म दीन मुस्तफ़ा अगर हमारे सीनों में मौजूद होता तो आज हमारी हालत ये नहीं होती। इल्म दीन मुस्तफ़ा से अपने कुलूब को हमने मुनव्वर किया होता तो आज हालत हमारी ये ना होती। हम सिर्फ नारा लगाने में माहिर हैं, मसलके आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। यकीनन अगर मैं किसी से कहूँ कि छोड़ दो, कहेगा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर मैं उससे पूछ लूं क्या तुमने पकड़ा भी है, तो उसका सही जवाब नहीं दे पाएगा। अपने बच्चों को तालीम मुस्तफ़ा सिखाओ, पढ़ाओ। ये दुनियावी उलूम आप सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, इस्लाम ने कभी मना नहीं किया। इस्लाम ने कभी नहीं आपके बेटे को मना किया आप उसको डॉक्टर ना बनाए। इस्लाम ने कभी नहीं मना किया। इस्लाम में इतनी वुसअत है, अपने बेटे को चाहे आप डॉक्टर बनाए, चाहे इंजीनियर बनाए, चाहे आप साइंटिस्ट बनाए, चाहे उसको आप क्या कहते हैं वकील बनाए, चाहे उसको जर्नलिस्ट बनाए, जो चाहे आप बनाए। इस्लाम में हर फनून उलूम सीखना जायज है। हद तो यह है सहर जिसे जादू कहते हैं, दिफा करने की सूरत।